Hello student. Now next example is like this. Solve log a to the base e upon log a to the base e is equal to log 20 to 56 base e upon log 64 to the base e. अभी यहाँ पे सॉल्व है तो मैंने आपको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x है ना, पर सर यहाँ पे तो x दिखता नहीं है। याद रखना है कि सॉल्व बोला है यानी कोई अननोन वैल्यू दिया है उसका मुझे आंसर लाना है। तो यहाँ पे अननोन वैल्यू क्या है? अननोन वैल्यू इज बाय a है ना, ये जो a है उसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। मींस जो भी हमको वेरिएबल दिया होता है, x दिया होता है, y दिया होता है, k दिया होता है कभी कभी, तो उसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है सॉल्व में। तो ओके चलो, तो ये कैसे करेंगे? तो सर सेम थिंग, देखो सर यहाँ पे 256 दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है, 64 दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे हम? ये सभी नंबर को कन्वर्ट करेंगे 2 raised to 8, दिस इज 2 raised to 6, दिस इज 2 raised to 3। हाँ, तो ये आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। जब यहाँ पे पावर ऑफ 2 दिया है, कभी कभी एग्जाम्पल के अंदर पावर ऑफ 3 देते हैं, पावर ऑफ 5 भी दे सकते हैं। हाँ, तो ऐसा वेरिएशन में एग्जाम्पल आ सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन, पहले जो रकम है वो लिख देंगे। तो log a to the base e, यहाँ पे बेस ही लिख के दिया है तो हमको लिखना कंपलसरी है, याद रखना। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? log 8 to the base e, सेम यहाँ पे log 256 to the base e अपॉन log 64 to the base। अभी क्या करेंगे? तो सर ये जो फंडा है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ओके, तो क्या करेंगे? implies log a to the base e as it is, instead of log 8 मैं क्या लिखूंगा? log 2 raised to 3 to the base e। सेम सर 256 है तो log 2 raised to 8 to the base e अपॉन 64 है तो log 2 raised to 6 to the base। ये एग्जाम्पल के अंदर यही चीज इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ, कि आप 8 की जगह 256 की जगह और 64 की जगह ये नंबर आप लिख रहे हो कि नहीं। हाँ, अगर अदर मेथड यूज करते तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। सर मुझे 2 के पावर की जगह 8 के पावर में लिख रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 8 के पावर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट 2 इज इजी वे रहता है जैसा मैं वो लिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे? सर देखो देखो देखो, यहाँ पे लॉग के पावर में कुछ है, 3 है, 8 है, 6 है, तो क्या करेंगे? तो सब पावर रूल अप्लाई करो। जो पावर है वो खुद के कहाँ आ जाएगा? आगे। ऑलवेज याद रखना, लॉग के अंदर कुछ पावर फॉर्म में होता है तो वो खुद के आगे ही आता है, लॉग के आगे कुछ होता है तो वो खुद के पावर में ही हो जाता है। दिस इज अ ब्यूटिफिकेशन ऑफ पावर रूल। ओके, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? log a द बेस e अपॉन क्या हो जाएगा? 3 आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा? log 2 to the base e। ये समझन पड़ता है ना सबको? ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 log 2 to the base e, सेम डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 6 log 2 to the base e। ओके, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? बाय पावर रूल। हाँ, अभी एक चीज ऑलवेज याद रखना है, सर मुझे एग्जाम के अंदर कुछ पता नहीं चलता है कौन सा रूल अप्लाई हुआ, तो क्या करूं मैं? अगर मैं नहीं लिखा पावर रूल तो बाय रूल लिख दो। ओके, समझ में आ रहा है? बाय रूल कुछ लिख दो, यहाँ पे बाय रूल लिखना तो आता है ना आपको। ओके, रूल का नाम नहीं आता, नाम नहीं याद आता तो भूल जाओ, बाय रूल लिख दो। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे? सर देखो देखो, यहाँ पे न्यूमेरेटर के अंदर log 2, डिनोमिनेटर के अंदर log 2 और log 2 का बेस भी सेम है। हाँ, देखना है यहाँ पे, दैट्स व्हाई वो कैंसिल हो रहा है। log 2 का बेस न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में अंशમાં અને છેદમાં બંને જગ્યાએ સેમ છે, दैट्स व्हाई कैंसिल है। ओके, और क्या होगा देखो अभी, implies log
8 to the base e as it is. डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 3 log 2 to the base e as it is. और यहाँ पे देखो 8/6 बचा, तो 8/6 की जगह मैं 2 का फैक्टर चला सकता हूँ क्या नहीं? 2 4 जा 2 3 जा 2 चौक 8 2 तारी 6, क्या बचेगा 4/3. ओके, और ये log 2 कैंसिल हो चुका है. कोई डाउट? समझ में आ रहा है? अभी देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे सर, मुझे जो वैल्यू फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी के सभी स्टेप सामने की ओर जाने दो. तो क्या करेंगे log a to the base e as it is, और ये पूरा स्टेप सामने जाना है. क्या होगा 4/3 as it is into 3 log 2 to the base e as it is. समझ में आ रहा है ना? ओके, अगर कुछ कंफ्यूज हो रहा हो तो प्लीज मुझे बता देना. ओके, तो ये सम में कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कोई भी जगह पे आपको प्रॉब्लम लगा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं पूरा एग्जांपल आपको फिर से समझा दूंगा. ओके, अभी क्या होगा सर, देखो क्या हो रहा है सर, ये 3 और ये 3 कैंसल, तो क्या बचा, तो बचा क्या, बचा क्या बोलो, बचा log a to the base e is equal to 4 log 2 to the base e. सर आंसर के लिए अभी 2 ही स्टेप बाकी है. देखो क्या करेंगे सर, यहाँ पे log के आगे कोई बंदा है तो क्या करेंगे, उसको पावर में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा log a to the base e is equal to log 2⁴ to the base e. सिंपल, 2⁴ बोले तो बोलो log a to the base e equal to log 16 to the base e. 2⁴ दू है ना 4 बार, तो क्या होता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 2 4 4 2 8 8 2 16. ये रीते आंसर 16. बाद में सर log का रूल अप्लाई कर दो. देखो बीच में इक्वल का साइन है, दोनों साइड log है, राइट? log के आगे कुछ नहीं है और बेस भी सेम है, तो log log कैंसल. तो क्या होगा बोलो इंप्लाइज, यहाँ पे log कैंसिल हुआ तो a बचा और यहाँ पे log कैंसिल हुआ तो 16. दिस इज माय आंसर. समझ में आया? तो इस तरह ही आपका सम आसानी के साथ हो जाता है. मेन फंडा यहाँ पे क्या है, ये चीज आपको याद रखनी है, नंबर को कन्वर्ट करना आना चाहिए. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं दिस. ओके ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं ये, राइट? जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका आंसर मैंने यहाँ पे सभी डिस्प्ले किए हुए हैं. ओके, तो x इक्वल टू आंसर 25 आ रहा है. तो कैसे करेंगे हम, बोलो कौन बोलेगा, क्या हिंट है कोई बोलो. सर देखो यहाँ पे बेस सेम है, सब बीच में प्लस का साइन है ना? तो क्या करेंगे, मल्टी रूल अप्लाई करो. दिमाग में ऐसा आएगा, सही बात है कि नहीं? बेस सेम है, बीच में प्लस का साइन है, दोनों साइड लॉग है, तो क्या करेंगे मल्टी रूल. बट यहाँ पे ध्यान दो, क्या सर आगे दूरी है, दूरी दिख रही है ना, यानी लॉग के आगे कुछ होना नहीं चाहिए तो ही हम मल्टी रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो पहले क्या करेंगे हम, वो 2 को हटा देंगे. तो क्या करेंगे हम, लॉग के आगे 2 है तो उसको पावर में ले लो. तो सिंपल क्या करेंगे हम, इंप्लाइज. सर इंप्लाइज क्यों करें, क्योंकि अंदर इक्वल का साइन है, याद रखना. तो क्या होगा log x² तो बेस 5 प्लस log 9 बेस 5 ऑन log 3x बेस 5 इज इक्वल टू log x बेस 5. सर 9 को हम 3² कर देते हैं, अभी नहीं करना, बाद में करेंगे. हाँ, अगर लगा मुझे जरूरत तो हम 9 को 3² करेंगे, अभी नहीं करेंगे. ओके, अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, बाय पावर रूल. ओके, चलो अभी देखो सर
लॉग है, लॉग का बेस सेम है, बीच में प्लस का साइन है, तो क्या होगा, मल्टी रूल अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि लॉग के आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम मल्टी रूल अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो, implies log x square into 9 is nothing but 9x square to the base 5 upon log 3x base 5, right? So is equal to what? Log x base 5। समझ में आ रहा है? सिंपल, आपका फंडा क्लियर है, तो ये स्टेप अपने आप आपको आते जाएंगे। हाँ, और याद रखना है कि जो हमको दिखता है, राइट, उसके हिसाब से ही हमको एग्जांपल करना है। कि मल्टी रूल दिख रहा है तो मल्टी रूल अप्लाई करो, पावर रूल दिख रहा है तो पावर रूल अप्लाई करो। ओके, चलो अभी क्या करेंगे सर? तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर क्या है, 9x स्क्वायर है, और नीचे क्या है, 3x है। तो कुछ दिख रहा है सर, रिलेशन दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है रिलेशन? हाँ सर दिख रहा है। देखो सर, अगर 9x स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये 9x स्क्वायर जो है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, 3x होल स्क्वायर के अंदर। तो क्या करेंगे हम, log इंस्टेड ऑफ 9x स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ 3x होल स्क्वायर द बेस 5 अपॉन log 3x बेस 5 इज इक्वल टू log x बेस 5। तो क्या बेनिफिट होगा, मैंने बोला था उस हिसाब से कोई भी स्टेप करो तो आपको उसका इंपॉर्टेंस मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो क्या होगा, ये जो 2 है पावर में, वो पावर आगे ले लो, तो क्या हो जाएगा, रेज़ टू log 3x बेस 5 अपॉन log 3x बेस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, log x बेस 5। तो क्या हुआ सर, देखो उसके हिसाब से हमने क्या किया सर, ये दोनों स्टेप कैंसिल हो रहे हैं, log 3x बेस 5 log 3x बेस 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, तो मैं इसको पहले लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज यहाँ पे 2 log x बेस 5। अभी मुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। देखो log x बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो सर क्या करेंगे, अप्लाई द डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, log के साथ जो भी है वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में, वो रूल यहाँ पे अप्लाई करो। तो देखो क्या हो रहा है, देखो log के साथ जो भी है वो वैसे का वैसा, तो log के साथ कौन है, x, वो वैसे का वैसा। सेकंड स्टेप, बेस जाएगा सामने, तो बेस कौन है, 5, और सामने वाला बंदा पावर, सामने वाला बंदा पावर में चला गया। तो क्या होगा, 5 स्क्वायर इंप्लाइज x इक्वल टू 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25। तो इस तरह आपका ये आंसर है, राइट। यहाँ पे आप लिखना है तो लिख दो बाय डेफिनेशन। ओके, तो जहाँ जहाँ आपने जो रूल अप्लाई किया है वो रूल वहाँ पे डिस्प्ले कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह ये सिंपल वे में आपका ये एग्जांपल सॉल्व है, राइट। यहाँ पे मल्टी रूल का अप्लाई करना है वो स्टेप, और यहाँ पे ये जो मैंने कन्वर्ट किया नंबर को है ना, 9x स्क्वायर और 3x को जैसे कन्वर्ट किया वो स्टेप इंपॉर्टेंट है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन। तो ये 3 स्टेप पे आपको यहाँ इस एग्जांपल में ध्यान देना है। ओके, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, एंजॉय।